ठीक है। अब ज़ाहिर है यूपी के जो विधानसभा चुनाव है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ सपा का कहना है कि वो विकास पे चुनाव लड़ेगी, आप लोगों की पूरी पार्टी इसी लाइन पे चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा जो है वो जाहिर है जातिगत और इसके ऊपर कम्युनल चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो इस चुनाव को कम्युनल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है और आपका जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आप क्या करें? देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लोग जज्बात में धर्म के नाम पर थोड़ा बह जरूर जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं। लोगों अब जिनको उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को इस देश में हर साल नौकरी देंगे, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज अगर रेलवे बिक रहा है तो उसमें 2% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई काम करता है। ये जो कम्युनल कर रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये 98% हिंदुओं की नौकरियाँ जो सरकारी नौकरी थी उसे ख़त्म करके, रिजर्वेशन ख़त्म करके उनको बर्बाद कर रहे हैं। पहले सरकारी नौकरी में आदमी 8 घंटे में 6 घंटे काम करा निकल जाता था, 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, तनख्वाह कम मिलेगी। इसी तरह एयर इंडिया बिक रहा है, एयर इंडिया में 1% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई काम करता है, 99% हिंदुओं की नौकरी जाएगी। तो ये कम्युनल जो कर रहे हैं ना, इन भाइयों की हम आँख खोलने आए हैं कि संभालो। अगर गंगा और जमुना में लाशें बह रही थी तो मुसलमान की नहीं बह रही थी, हमारे हिंदू भाइयों की बह रही थी, जो हिंदुत्व का दावा दे करके हिंदुओं के संरक्षण बनते हैं, उन्हीं की लाशें बह रही थी। तो उनकी आंखें खुल रही हैं। महंगाई बढ़ गई है, सबके लिए बढ़ी, खाली एक कौन के लिए नहीं बढ़ी है। और जो भी सरकार चलाने में धर्म का नाम लाए, समझा वो बहुत बेकार लोगों के हाथ में सरकार है। और जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, समझो वो अच्छे लोगों के हाथ में सरकार है। तो अब जो है ये पाप का घड़ा भर चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। जो लोग बीजेपी का नाम लेकर बहुत अपनी जान देने को तैयार थे, वो बीजेपी की अब बात सुनने को तैयार नहीं। जी, चुनाव जाहिर है अलायंस की जहाँ तक बात है, डेली किसी न किसी से अलायंस मतलब कुछ न कुछ हो रहा है सपा का। लेकिन जो इनकी जो पार्टी है, इनके चचा की जो पार्टी है, वो एक तरफ तैयार है। उन्होंने एक ही हफ्ते का जो है वो अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि 1 हफ्ते में अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपनी राय देख लूँगा। इसमें इतनी देरी फिर क्यों हो रही है? देखिए ऐसा है ना कि चचा जाएंगे कहाँ, जब भतीजे की बात है। और जो है अब जनता देख रही है कि सरकार कौन बनाएगा। अब ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अपने वोट को खराब नहीं करेंगे और हमें उम्मीद है कि चाचा भतीजे का जरूर मेल होगा और सीटों की बात है तो सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आज जो अलायंस की ज़रूरत समाजवादी पार्टी को ज़्यादा नहीं है, हमको बैसाखी की ज़रूरत भी नहीं है। आज जनता में एक लहर है समाजवादी के लिए, तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी की बैसाखी लेने? नहीं, फिर और पार्टियों से, छोटी छोटी पार्टियों से फिर अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर अलायंस क्यों हो रहा है? इसमें तो सीटें भी तो आपकी कम होंगी और उसमें तो नहीं। देखिए जितनी ज़रूरत होता कर ले हम लोग और आगे और भी करेंगे छोटी पार्टियों से। लेकिन जनाधार हमारे साथ खड़ा हुआ है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं हमारी शर्तों पे जो हमारे साथ आ रही हैं, हमें लगता है अखिलेश जी उनको जरूर साथ देंगे। अच्छा, जहाँ पे टिकट जो कटेंगे, जहाँ पे टिकट कटेंगे आपके पार्टी के, तो वहाँ पे बगावत नहीं होगी, उसको कैसे संभालेंगे आप? सर जब आंधी चलती है ना तो छोटे मोटे लोग हवा हो जाते हैं और ये आंधी समाजवादी ये चलेगी तो कोई पता नहीं चलेगा। और देखिए आपको देखिए ना, जो 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ वो आज लोग याद कर रहे हैं। और मैं बड़े से बड़े लोगों से मैं डिबेट करने को तैयार हूँ कि जितना काम अखिलेश यादव जी ने 5 साल में किया है ना, शायद 1947 से किसी पार्टी ने नहीं किया। 2 साल में इतना बड़ा रोड, लखनऊ से आगरा का रोड, बड़े बड़े ब्रिजेस, जमुना गंगा के ज़मीनों का एक्विजिशन करना, सड़क बनाना, उस पर जहाज उतार देना, आई डोंट थिंक इट इज जोक, बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे बहुत सारे काम किया अखिलेश जी ने और वो जनता को याद आ रहा है। पिछली बार जो है बहकावे में आकर के धर्म के नाम पर लोग जरूर यहाँ वहाँ बिछड़ गए थे, लेकिन अब देखिए जितने इलेक्शन हो रहे हैं बीजेपी पीछे जा रही है। जो शर्त की बात आप कर रहे हैं, शर्त शिवपाल यादव बगैर शर्त के साबित होना चाहिए समाजवादी का, फिर भी उनको तवज्जो दे दी है। नहीं तवज्जो दी जाएगी तो बात जरूरी बात है, मैं क्या बताऊँ, अपने हो जाएंगे। और दूसरी बात है जो कम्युनल कार्ड कर ले जिन्ना को लेकर, देखिए जिन्ना के नाम पर कोई मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। अखिलेश जी ने इसलिए नाम नहीं लिया कि हमको मुसलमान वोट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक हिस्ट्री बताया, संपूर्ण भारतवर्ष जब पाकिस्तान नहीं था तो ये जो लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग सब एक ही जगह से पढ़ के आए थे और आने के बाद इन सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज़ाद होने के बाद डिवीज़न हुआ ना, उसके पहले डिवीज़न तो हुआ नहीं। तो उन्होंने एक हिस्ट्री बताई
तो उसके बाद ये लोग जो है उसके लिए जो पूछते होते यशवंत सिंह ने उनके ऊपर बुक लिखा जीना के ऊपर, किनके लीडर थे ये। और जब यहाँ से गए अडवाणी जी पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि मोस्ट सेकुलर लीडर जीना थे, और वो जाकर उनके कब्र के मज़ार पर उन्होंने फूल चढ़ाया। क्यों चढ़ाया उन्होंने फूल? अपने से नहीं पूछते हो तुम? और क्यों गए ये मोदी जी बिना बताए हुए, बिना जनता को, भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता को बताए हुए बिना वो अपना जहाज़ मुड़ के चले जाते हैं नवाज शरीफ का दावत खाने के लिए, और कहते हैं कि रोज़ाना पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और बॉर्डर पर रोज़ाना हमारी सिपाहियों से लड़ाई हो रही है, आतंक बढ़ रहा है। एक तरफ तो आप वहाँ जाते हो दोस्ती करने, अंदर अंदर जो है उनको लव लेटर भेजते हो। तो ये सब जो है ना इससे बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, और 130 करोड़ जनता को ये लोग जो है ना बेवकूफ़ बना के वोट लेना चाहते हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है, 80 करोड़ लोगों को आप सड़ों पर राशन दे रहे हो। मतलब आज भी आपके हिसाब से 80 करोड़ लोग देश में गरीबी के रेखा से नीचे हैं, तो देश को दिया क्या, मिला क्या देश को? ठीक है, थैंक यू।